हेलो गाइस, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में मोशन के बारे में पढ़ाया था। इस बार मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसे समझ लिया तो आप आराम से 8वीं और 9वीं पास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मास्टर 6th to 9th। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम देखेंगे डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर एंड एग्जांपल आर 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 6 सेंटीमीटर एटसेट्रा। यानी कि जितना भी हम डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, मतलब कि अगर ये हमारा कोई पाथ है तो अगर हमने इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे 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 जाके यहाँ पर हम पहुँचे, तो जो जितना हम चले उस ग्राउंड की जितनी लेंथ है, जितना हम चले उसकी लेंथ है, वो होता है डिस्टेंस। उसका एसआई यूनिट है मीटर। एसआई यूनिट बता देता हूँ कि एसआई यूनिट जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जिसके अंदर हम उसे पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है। इसके एग्जांपल देखते हैं 2 किलोमीटर, 5 मीटर, 6 सेंटीमीटर एटसेट्रा। ये बहुत आसान कंसेप्ट है, बस समझ लिया तो जिंदगी भर याद रह जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस वाले से डिस्प्लेसमेंट वाली डेफिनेशन ज़रा हार्ड है, तो बता देता हूँ। अगर कोई है ए पॉइंट पर और कोई और दूसरा है बी पॉइंट पर, अगर हमने इन दोनों के बीच में ट्रैवल किया, चाहे वो ऐसे हो, ऐसे 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 हो, या फिर ऐसे बहुत दूर से भी जाए, तो उसका जो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ए से स्टार्ट किया और बी पे एंड किया, तो ए हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट, और हमने एंड बी पर किया तो वो हो जाएगा हमारा फाइनल पॉइंट। तो दोनों के बीच का सबसे जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, स्मॉलेस्ट पाथ जो होता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखेंगे उसका एसआई यूनिट। इसका भी एसआई यूनिट मीटर ही होता है। एग्जाम्पल्स भी सेम होते हैं। 5 मीटर, 6 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब एक अच्छा नोट दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों भी पढ़ा लिया हूँ, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये आप ध्यान रखिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो इसीलिए मैंने ये चार्ट तैयार किया है कि अगर हमने देखिए चार्ट को, अगर हमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, अगर हमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट कर दिया, हम चले 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 और बी पॉइंट तक पहुँचे, फिर वहाँ से फिर से चले और सी पॉइंट तक पहुँचे, तो पहले ए से बी और बी से सी का डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस होता है, वो हमें हमारा डिस्टेंस दे देगा। और उसके जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमने स्टार्ट यहाँ से किया है और एंड यहाँ पे किया है, तो इन दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा उसे 13 मीटर है, जो कि उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। AC होगा डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, अगर हमें दिया जाए तो एक और बात बता देता हूँ कि मैं कि हमेशा डिस्टेंस जो है बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से।
देखो, अगर डिस्टेंस दे रखा है 9 किलोमीटर तो उसका डिस्प्लेसमेंट 9 किलोमीटर तो होगा या फिर उससे कम होगा। अगर हमें डिस्टेंस दे रखा है 4 किलोमीटर तो वो 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर उससे कम होगा, उससे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बस समझ लिया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू गाइस, और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज यही रुकते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा स्पीड के बारे में, ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो